भगवान सबका एक ही है, पर अपने अलग अलग उसको मानते हैं क्योंकि अलग अलग नज़रों से देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो भगवान एक ही है। सबके भगवान और गुरु सबके एक ही हैं और सभी एक ही नज़र से देखते हैं। जैसे कि साईं बाबा ने कहा है कि सबका मालिक एक है, तो हम सभी एक ही गुरु को मानते हैं। धर्म या जात पात पे विश्वास नहीं रखना चाहिए क्योंकि सारे भगवान एक ही है, चाहे वो गॉड हो या अल्लाह हो। हम सारे लोग एक ही हैं तो भगवान भी एक ही होंगे। हमारे देश में अलग अलग जाति है, धर्म है, लोग अलग अलग रहते हैं, तो भगवान को भी अलग अलग कर दिया, तो भगवान अलग अलग नहीं, एक ही भगवान है। यस, भगवान एक ही है, सबका मालिक एक। In my opinion, the God is one. The human persons are divided in so many religions like Hindu, Muslim, Sikh, Isai and etc. But the God is one. भगवान का मतलब है भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। और ये नीर मतलब पानी, ये सारी चीज़ें मिली हुई है मुझे भगवान बनाना नहीं है, ना भगवान ढूंढना है, हम सब भगवान को जी रहे हैं। इंसानों ने धर्म को बांटा है, लेकिन सत्य मेरी तरफ से सत्य ये है कि भगवान कोई है नहीं। लेकिन जो अगर भगवान है तो नेचर में है भगवान, ना कि ऊपर ढूंढने से ना नीचे ढूंढने से। भगवान हमें दे रखा है, इंसानों को जन्म दिया है, तो हम खुद में अपने आप में भगवान है। भगवान एक बिलीव है जिसके सहारे हम अपनी कुछ बातें होती हैं, जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो हम शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी गॉड इज नेचर और नेचर इज गॉड। मेरी तरफ से तो भगवान एक ही है, बस सबका मान्य रहेगा। भगवान हमारे दिल में भी होता है। किसी ने भगवान को देखा नहीं आज तक, लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई यीशु को नाम से जानता है, कोई अल्लाह, कोई शिव, कोई राम, कोई रहीम, लेकिन आज तक है ना किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन अपने अपनी श्रद्धा से भगवान को मानते हैं। मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान एक ही है, और चाहे तुम सभी को मानो, क्योंकि नाम अलग अलग है लेकिन है तो एक ही। यहाँ आस्था बहुत है पर विश्वास एक है। यहाँ पुकारे बहुत हैं पर आवाज एक है। यहाँ धर्म बहुत हैं पर लोग एक है। यहाँ नाम बहुत हैं पर भगवान एक है। और एक ऐसे ही विचार से जुड़ा है गोविंद सदन का विचार। यह एक ऐसा स्थान है जहां एक अद्भुत एवं अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है, जहां भगवान शब्दों और परिभाषाओं में एक नहीं बल्कि हकीकत में एक है, जहां भगवान के घर के द्वार सबके लिए खुले हैं, जहां आस्था विश्वास में बसती है, जहां लोग धर्मों के नाम छोड़कर पूरे एक हो जाते हैं एक खुदा के लिए। गोविंद सदन की स्थापना महाराज वीरसा सिंह जी द्वारा की गई थी। सादा जीवन जीने वाले महाराज जी खुद में एक अद्भुत एवं आध्यात्मिक शक्ति थे। उन्होंने कभी अपने आप को किसी का गुरु नहीं माना। उनका मानना था कि वह खेती बाड़ी करने वाले एक साधारण इंसान हैं और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी विचार के साथ उन्होंने अपना सारा जीवन समाज को एकजुट करने में गुजार दिया। 24 दिसंबर 2007 को अपने शरीर को त्याग कर वह पूर्ण रूप से अविनाशी हो गए।
I've been here in Gobind Sadan since 1990, but I met His Holiness Baba Virsa Singh Ji Maharaj long before that. When I was 30 years old, I'm now 72, I met him in his invisible form. I was lying, almost dying, in a hospital in the United States. And some great presence came into the room with me. I was no longer alone in the room. And for hours and hours, this presence was standing next to my bed. I couldn't see him, but I could feel his presence. It was that of absolute unconditional love, like I had never met in human life. I came here to Gobind Sadan and found myself entirely at home. I've never felt like a stranger here, like a foreigner in a different land. It's always felt like my home. So from beginning, I asked Babaji if I could write about this holy place, because I feel it so special and so full of hope for the whole world. He said, okay, but only if you write about your own experience. Don't write secondhand. So for beginning, since I felt so much at home here anyway, I lived as everybody else did. Ate in the langar, worked in the fields, prayed at night. Whatever was going on, I did that also. And by His grace, I'm still here. सबसे बड़े गोविंद सदन का मसला ये है कि बाबा बिरसा सिंह महाराज जिन्होंने सारे मिशन को बनाया और सारे धर्मों को इकट्ठा किया, वो कभी किसी पर ऐसा नहीं बोले किसी भी भाषण में या किसी अपने प्रवचन में कि आप मस्जिद नहीं, यहाँ पे गुरुद्वारे में भी आके अरदास किया करो। ऐसा नहीं, आप मुस्लिम हो तो मस्जिद पे जाओ और इबादत करो, अल्लाह को राज़ी करो, ठीक से इबादत करो। अगर वो हिंदू धर्म का है तो उसको मंदिर की इजाज़त दिया। जिस मज़हब के मानने वाले हो आप उस मज़हब को अच्छे से मानो। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, नहीं तो आज देखते हैं कि धर्मों को जोड़ने के नाम पर एक दूसरे को तोड़ा जाता है। यहाँ पर सभी धर्मों के मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा आदि की स्थापना की गई है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग एकजुट होकर पूर्ण आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं। अखंड ज्योति 24 घंटे गुरुद्वारे को रोशन रखती है। यह गोविंद सदन की आस्था का प्रतीक है। संत हरदीप जी हर घंटे यहाँ पर भोग लगाते हैं। इत्थे महाराज साहब का मेन मिशन है किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। गुरु नानक साहब वाला मिशन है, कोई वखरा मिशन नहीं हैगा। तो ये सारे धर्मां की पूजा करते हैं। इत्थे अंदरों ही पूजा करिए। उत्ते लोग तो कहते हैं नहीं जी आप मानते हैं जी अल्लाह नूं मानते हैं, कृष्ण नूं मानते हैं, वाहिगुरू नूं मानते। इत्थे एक वर्ल्ड विच ऐसी जगह जिथे इत्थे सारे धर्मां की पूजा अंदरों ही निरपक्ष करी जाती है। इत्थे अपना उहदा 10वें पातशाह का जन्मदिन मनाया जाता है, हर कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, नराते इत्थे मनाए जाते हैं। फिर महाराज साहब नूं हुक्म आया कि उत्थे जीजस साहब ब्लैसड कर दे, कहते इत्थे जीजस साहब की जगह बना दो। अंग्रेज आउंदे ने, लोग वेखदे ने, कहते असीं अमरीका भी जाए दसदे कि असीं जिंदा जीजस देखा। आम तौर चर्चा बनी हुई हैं जज। हम पे सेवा करते हैं और बाबा हरदीप सिंह हर घंटे बाद अरदास करते हैं। हम उनके साथ जैसे हर घंटे बाद 7 नारियल 7 केले कड़ा प्रसाद की देग लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर दिन रात इत्थे जोतां जगदियां ने, 24 घंटे इत्थे अरदास हुंदी। हर घंटे बाद आप अरदास करें। जिथे महाराज साहब कहते जिथे अग बलदी उत्थे सेक आउंदा ही आउंदा। जिथे नाम पाठ पूजा जपिया जाता उत्थे करामातां कीतियां नहीं जांदियां, अपने आप ही हो जांदियां। उत्थे उन्हां दी मेहरां वरतदियां ते अपने आप काम हो जांदा। ये नहीं कि मंग के
डेरा चलाउंदा अपने फार्म बनाए उत्थों दा दालां आउंदियां ने सब्जियां आउंदियां ने चौल आउंदे ने कणक आउंदी है सब कुछ फार्मां तो अपना ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भूखे भगत न कीजै ये माला अपनी लीजै भूखे भगत न कीजै ये माला अपनी लीजै हम मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना हम मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे अपना देवो तलेवो मंगे माधो कैसी बने तुम संगे अपना देहो तलेवो मंगे दोए सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना अध सिर मांगो ताले मोको दोनों वक्त जीवाले अध सिर मांगो ताले मोको दोनों वक्त जीवाले भूखे भगत न कीजै ये माला अपनी लीजै भूखे भगत न कीजै ये माला अपनी लीजै। मैं यहाँ पे मालिक काम करता हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी दिन से रहता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, कटिंग करते हैं, गुलाब लगाते हैं, कटिंग तैयार करते हैं, स्वयं करते हैं उन्हें। यहाँ पे लंगड़ के लिए गोभी यहाँ पे टमाटर, बैगन, मूली, वो शकरकंदी, सरो, आंवला भी होता है, नींबू होता है। यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे फूलों से रौनक बढ़े रहते हैं गोविंद सदन गुरुद्वारे के। इस टाइम गुरुद्वारे की सेवा में लगे हुए हैं, भैंसों में काम कर रहे हैं। महाराज की भैन ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, किरत कमाई करके उससे सारा काम चलाना। महाराज जी तो बहुत बड़े इंसान थे, उसकी तो हम क्या बता सकते हैं। सब धर्मों को मानते हैं, सबकी इज्जत करते थे, बड़े छोटे जो भी आ गया किसी से वो गलत नहीं बोले, सबसे प्यार करा बहुत ज़्यादा। ਅਸੀਂ तो विश्वास करते हैं जी साढ़े धर्म नालों दूजियां धर्मां नूं ज़्यादा मनाना चाहिए। दूजे धर्म की ज़्यादा इज्जत करो, जिस असीं सिख हाँ सानूं दूजे धर्मां दा बहुत ज़्यादा इज्जत करना चाहिए। साडे महाराज जी सब धर्मां दा इज्जत करते सी। आज जीजस बनया, मसीत बनी है, मंदिर बने हैं, गुरुद्वारा बनया, अमन बनया, सारे की इज्जत करते। धर्म कोई भी हम गलत नहीं कह सकते, सारे धर्म अच्छे हैं क्योंकि वेद गलत नहीं है, सारे वेद वही उपदेश दे रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि भाषाओं के फ़र्क हैं। We try to do what we can to create a positive atmosphere here. We do organic gardening, we grow our own vegetables, we have our own dairy, we welcome people of every religion, we pray constantly in many different holy places here in Govind Sadan. Round the clock, prayers are going on all the time in all kinds of places. मेरे को यहाँ आते हुए करीब 10 साल हो गए और जो यहाँ चीज़ है वो कहीं और हो ही नहीं सकती। यहाँ पे सारे धर्म के यहाँ पे माना जाता है, उनकी इज्जत करी जाती है और उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे जो महाराज जी ने जो बेस बना रखा है वो इतना बढ़िया है कि कहीं पूरे संसार में कहीं हो ही नहीं सकता। जो यहाँ की जो फीलिंग है वो बता ही नहीं जा सकती, मतलब वो वर्डिंग में है ही नहीं। और सवेरे सवेरे जब यहाँ पे 4 बजे या 3 बजे जब यहाँ पे पाठ वगैरह होता है या श्री चंद जी महाराज जी का स्नान कराया जाता है 2 बजे,
उस टाइम तो नज़ारा ही कुछ और होता है, देखने लायक होता है, महसूस करने वाला होता है कि भाई अरदास के टाइम पे एक अंदर ही ऐसे फीलिंग होती है, वाइब्रेशन होती है कि वो फीलिंग के अलावा बता ही नहीं जा सकता। और एक कहावत कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन यहाँ पे इतने मोर हैं, यहाँ पे मोर ही मोर घूमते हैं और जहाँ देखो कहीं भी वो नाच रहे हुए नजर आ जाते हैं, बिना बारिश के माहौल के मोर नाचते हुए, मोर आसपास घूम रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे माहौल। काफ़ी साल से हम धक्के खा रहे थे इधर उधर, मतलब परेशान हो रहे थे। परेशानी तो खैर अलग बात थी, पर जो मन की जो सेटिस्फेक्शन था ना वो कहीं मिल नहीं रहा था। पर यहाँ आए हैं तो अब एक तरह से स्टे हो गया, तो भाई आगे भटकन बंद हो गई। आत्मचिंतन, आत्मदर्शन और आत्ममंथन के लिए गोविंद सदन सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। हर वर्ष यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक होकर सारे त्योहार मनाते हैं और यहाँ त्योहारों को मनाने का अंदाज भी बड़ा निराला है। जीजस है मेरी जान, जीजस मेरा ईमान, जीजस है मेरी जान। तो मैं तो पहले बहुत कट्टर आदमी था, सिर्फ गुरुद्वारे को मानता था, मंदिर मस्जिद चर्च को इन पर विश्वास नहीं रखता था। जैसे ही उनका कीर्तन सुना, उन्होंने बताया गुरबानी के मुताबिक कि महाराज एक है, भगवान एक है, अल्लाह भी वही है, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, हजरत ईसा भी वही है, गुरबानी का। तो जब गुरु ग्रंथ साहब गुरबानी के मुताबिक बताया तो फिर मेरे मन को विश्वास हो गया कि हाँ ये सही है, सबसे बेस्ट है, यही पूरा ज्ञान है महाराज का, भगवान का, अल्लाह का, राम का, ये सही ज्ञान है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। यहाँ ईद पर अगर नमाज़ पढ़े हैं सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो लोगों को देखने में तो बड़ा अजीब लगता है कि शायद ये फ़िल्म बनाने के लिए या प्रोग्राम बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम भी जो है चर्च पर जाकर के खड़े होकर भाषण देते हैं, गुरुद्वारे में भी जाकर हवन चलता है तो वहाँ भी हम घी डाल देते हैं, तो लोगों को देखने में अजीब लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ मोहब्बत है वहीं खुदा है। हमने यहाँ पर जो है आकर के एक यहाँ का मिशन का नाम ही मैंने अपने आप से रख दिया है, मोहब्बत का मज़हब। जहाँ मोहब्बत है वही मज़हब है। ये मस्जिद है, लेकिन जो है मस्जिद खुदा का घर है। इसमें जो है जैसे कि लोग कहते हैं कि फ़ला ना आए, ये ना आए, वो ना आए, इस चीज़ से थोड़ा ना इत्तेफाक रखते हैं। खुदा किसी एक का नहीं है, सबका है, जहाँ चाहे जो सजा सकता है। और ये हमारे अंदर या हर मज़हब के मानने वाले के अंदर भावना होना चाहिए। We try to carry on in the way that Babaji wanted us to. We welcome everybody. We wish everybody would have the chance to come to this holy place, and we wish that the whole world would become like Gobind Sadan, because this is the natural paradise in which God placed us. This is our natural human condition, with no walls between us, only love. God is like an ocean of love, and we're all like fish swimming in that. So may He bless everyone and bring us all closer and closer to Him, her, them. May God bless you.
जाहर पीर जगत गुरु बाबा, जाहर पीर जगत गुरु बाबा, सतगुरु सच्चा पातशाह, सतगुरु सच्चा पातशाह, बेपरवाह अथाह सहाबा, बेपरवाह अथाह सहाबा, जाहर पीर जगत गुरु बाबा, जाहर पीर जगत गुरु